तर्जुमान का कहना है कि फॉरेन फंडिंग केस की खुली समाअत पर उलझाव महसूस किया जा रहा है। स्क्रूटनी कमेटी इजलास फरीकैन की मौजूदगी में होता है। इसी सारी सूरत हाल पर हम बात कर लेते हैं। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है नून लीग से राना एहसान ने। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त के लिए। ये जो स्क्रूटनी कमेटी की कार्रवाई इन कैमरा होने पर बात हो रही है, कुछ उलझाव महसूस किया जा रहा है, कुछ कहते हैं कि समाअत ओपन होनी चाहिए, आप क्या कहते हैं? देखिए, ये एक ताज्जुब की बात है कि स्क्रूटनी कमेटी पिछले 3 साल से स्क्रूटनी कर रही है और वो किसी किस्म की फाइनल रिपोर्ट उन्होंने तैयार नहीं की अब तक। तो इस पे सवालिया जो है वो सवाल तो उठेंगे। जाहिर सी बात है कि एक सिंपल सा केस है कि 23 अकाउंट जो हैं वो छुपाए गए, उनको डिक्लेयर नहीं किया गया, फिर फॉरेन फंडिंग की सोर्स नहीं दी गई। तो 3 साल क्यों लगे इसकी फाइनलाइजेशन में? तो जो हमारा प्रोटेस्ट था ईसीपी के बाहर, वो इसी जो है वो तर्ज पे था कि क्या प्रेशर है ईसीपी के ऊपर कि वो स्क्रूटनी कमेटी जो है 3 साल से वो लेके बैठी हुई है केस और उसका जो है रिपोर्ट नहीं तैयार कर रही। तो ये अगर जो है जो आज जो एक्सप्लेनेशन आई है ईसीपी की तरफ से, अगर तो केस एक्सपेडाइट होता है, ट्रांसपेरेंट मैनर से होता है, तो वो तो एक्सेप्टेबल है। लेकिन अगर इसी तरीके से कोई जो है वो चाल चली गई कि वाइट वॉश करने की कोशिश की गई, तो फिर जो है वो ऑपोजिशन को ये चीज कबूल नहीं होगी। राना एहसान साहब, पीडीएम की बात की जाए तो अब इख्तिलाफात खुलकर सामने आ रहे हैं। बिलावल भुट्टो की जानिब से कहा गया कि वो तहरीक अदम एतमाद लाना चाहते हैं, लेकिन नून लीग और फजलुर रहमान की जानिब से मुखालिफत की जा रही है। तो आप वजह क्या बता रहे हैं मुखालिफत की? अगर नंबर्स पूरे हैं तो लाने दें तहरीक अदम एतमाद पीपल्स पार्टी को? देखें, दोनों ऑप्शन अभी जो है टेबल पे मौजूद हैं। हर पार्टी का अपना मौक़िफ़ है। ये 10 जमातों की जो है वो इत्तेहाद है और हर पार्टी अपना मौक़िफ़ पेश करती है कि बेस्ट जो रास्ता है वो ये होना चाहिए है। मुस्लिम लीग नून का जो ख्याल है वो यही है कि लॉन्ग मार्च बड़ा अच्छा है और यही रास्ता है आगे जाने के लिए। पीपल्स पार्टी ने अपनी राय दी है। ये सारी जो मुशावरत है ये पीडीएम का जब इजलास होगा उसके अंदर की जाएगी और फिर जो है वो फाइनल फैसला होगा कि किस तरह हमें आगे बढ़ना है। लेकिन मैं नहीं समझता कि कोई बड़ा कोई इख्तलाफ आ गया है। हर पार्टी का अपना इजहार ख्याल है जो वो कौम के आगे रख रहे हैं या मीडिया के आगे रखा है। बेहतर होता कि ये मुशावरत जो है पीडीएम के इजलास में होती और मैं समझता हूँ कि जो अब आगे आने वाला इजलास है उसके बाद क्लैरिटी आ जाएगी कि आगे पीडीएम क्या रास्ता अख्तियार करेगी। अच्छा, ये जो लॉन्ग मार्च के हवाले से बातें हो रही हैं कि लॉन्ग मार्च मजीद लॉन्ग होता चला जा रहा है, फिरदौस आशिक अमान ये कहती है कि 10 जलसे भी कुछ नहीं बिगाड़ सके। खुद बिलावल ने इस बात को तस्लीम किया है। देखें, जो जिस चीज ने बिगाड़ दिया है वो तो इनकी नाअहली और इनकॉम्पिटेंस है, जिसने मुल्क की मईशत को खाली सिर्फ तबाह नहीं किया बल्कि आम आदमी की जिंदगी को तबाह कर दिया है। जो बदहाली मईशत के अंदर है वो घर घर पहुंच चुकी है, महंगाई की सूरत के अंदर, बंद कारोबार की सूरत के अंदर। तो मैं नहीं समझता कि यहाँ जो है वो पीडीएम जो है वो लॉन्ग हो गई है। ये हुकूमत का टेन्योर लॉन्ग हो गया है कि जितना ये लॉन्ग होता जाएगा आम आदमी, आम शहरी की जिंदगी और अजीरन और मुश्किल होती रहेगी। तो पीडीएम तो जो है वो तो इनकी नाअहलियों को हाईलाइट कर रही है और मैं समझता हूं कि आगे जाने वक्त एक अच्छा और स्ट्रॉन्ग लायमल आगे सामने आ जाएगा इंशाल्लाह ताला। हमें हमारी ये जो काविश और ये जो कार्रवाई है ये निज़ाम को चेंज करने की है। हम इस तरह का हाइब्रिड निज़ाम जिसके अंदर एक सिविलियन मार्शल लॉ लगा हुआ है वो हमें कबूल नहीं है और ये निज़ाम फ्लॉप हो गया है। तो हम इस निज़ाम की तब्दीली के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। हमें ये फौरन अगर जो है 1 दिन में या 1 महीने में रिजल्ट नहीं भी आता तो हम ये जद्दोजहद जारी रखेंगे। राना एहसान साहब, एक नुक्ता नज़र ये भी आ रहा है कि जिस तरह पीडीएम को अपने जलसों से फ़ायदा उठाना चाहिए था उस तरह नहीं उठा सके, उन खामियों को हाईलाइट नहीं किया जा रहा जो कि इस हुकूमत की है। महंगाई के ऊपर उस तरह बात नहीं की जा रही जिस तरह की जानी चाहिए। इसकी क्या वजह है? नहीं, हमारे 26 नुकात के अंदर जो है ये सारी चीज़ें मैंशन्ड हैं। हम लोग एक चीज को डेली बेसिस पे ऑपोजिशन अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में, टीवी टॉक शोज में, अपने लाएमल में हमेशा महंगाई को अव्वलीन रखा है। फिर इस हुकूमत की नाअहली को हमेशा हाईलाइट किया है, चाहे वो पेट्रोलियम के ऊपर करप्शन हो, चीनी के ऊपर करप्शन हो, चाहे वो आटा चोरी हो, चाहे वो अद्वियात की महंगाई हो, बेरोजगारी हो। हमने हर पॉइंट को जो अवाम के लिए मसाइल बना हुआ है हमने हाईलाइट किया है और हम यही बता रहे हैं कि ये हुकूमत इनसे नहीं चलनी,
इनसे कोई बेहतरी इस मुल्क के लिए नहीं आनी। हमारी मईशत, हमारी टैक्स कलेक्शन डूब गई है। आज 2-2.5 साल हो गए हैं कि टैक्स कलेक्शन नहीं बढ़ी, तो ये मुल्क नहीं चल रहा। और अगर इसी तरह ये इसी तर्ज पे चलता रहेगा तो ये मुल्क के लिए मसाइल और बढ़ जाएंगे और कहीं ऐसी पोजीशन में ना आ जाए हम लोग कि हमारी रिकवरी करना जो है वो मुश्किल हो जाए। अच्छा सर, आपको नहीं लगता कि ये जो तहरीक आप लोग लेकर चले हैं, 11 जमातें हैं इसमें, तो सबको यकजुबा होना होगा, सबके ख्यालात एक जैसे होने होंगे? अगर सब अपनी अपनी चलाएंगे तो आपको लगता है कि तहरीक कामयाब होगी? क्योंकि कोई कहता है तहरीक अदम एतमाद लाई जाए, कोई इसकी मुखालफत करता है, तो इसके लिए आपसी इत्तेहाद कितना ज़रूरी है? देखिए, मैं समझता हूँ आपका पॉइंट वैलिड है। सबसे पहले तो किसी भी, मैं समझता हूँ जो 10 जमातें हैं उनको अपनी स्टेटमेंट्स जो है वो पीडीएम के लाएमल के अलावा नहीं पब्लिकली स्टेट करनी चाहिए और ये हमारे इंटरनल इजलास में बातें होनी चाहिए। ये डिसिप्लिन रहना चाहिए, मेंटेन होना चाहिए। लेकिन मैं समझता हूँ हर जमात का अपना जो है वो मौक़िफ़ है, एजेंडा वही है। 26 नुकात के ऊपर इत्तेहाद है, लेकिन उस टारगेट को अचीव करना जो हुकूमत को हमने रिमूव करना है, उसके लिए जो रास्ता है वो हर एक का ख्याल है कि ये होना चाहिए है या ए होना चाहिए या बी होना चाहिए। उसके ऊपर मुशावरत के साथ अगर लाएमल आए तो वो बेहतर होगा। राना एहसान साहब, फॉरेन फंडिंग केस की अगर बात की जाए तो आप लोग कब अपनी तफसीलात जमा करा रहे हैं? पीपल्स पार्टी, नून लीग, मौलाना फजलुर रहमान से भी तफसीलात तलब की गई हैं? देखिए, तफसीलात तो जब इलेक्शन होते हैं तो तब सारी पार्टीज जमा कराती हैं, उस वक्त ही कराती हैं और हर साल जो है वो इलेक्शन कमीशन को तफसीलात जमा होती हैं। अभी तो ये जो मामला चल रहा है ये इनकी आदत है पीटीआई की कि ये अपने ऊपर जब उंगली उठती है तो ये वापस प्रोपेगेंडा शुरू कर देते हैं और खुद जवाब नहीं देते। अभी तो हम इनसे रसीदें मांग रहे हैं, ये रसीदें दें। और ये वो पार्टी है जिसने वावेला मचाया हुआ था पाकिस्तान में, लेकिन इनके अपने गिरबान से इतना गंद निकला है। लेकिन राना एहसान साहब, वाज़ेह तौर पर पीटीआई की जानिब से, फारूक हबीब साहब की जानिब से कहा जाता रहा है कि 40,000 लोगों ने फंड किया था पार्टी को और उसकी तफसीलात हमने जमा करा दी इलेक्शन कमीशन में। बस वो जो पॉजिटिव साइड है वो बता देते हैं और नेगेटिव साइड पे बड़ी मासूमी के साथ पर्दा डाल देते हैं। वो 23 अकाउंट कोई छोटे नंबर नहीं है। 23 अकाउंट में बहुत बड़ी बड़ी करोड़ों अरबों की ट्रांजैक्शन होती रही जो डिक्लेयर ही नहीं किए गए, हुंडी के जरिए पैसे आते रहे। इसी तरह ये अब तो साबित हो गया है कि इनको जो है मुख्तलिफ ममालिक जो हैं वो फंडिंग कर रहे थे जो कि डिक्लेयर्ड ही नहीं है, जिनकी सोर्सेस का ही नहीं पता। तो ये इलीगैलिटीज कोई छोटी मोटी नहीं है, बहुत बड़ा ये स्कैंडल है, मेगा स्कैंडल है। अगर इसकी जेन्युइन तरीके से, ट्रांसपेरेंट तरीके से इसके ऊपर कार्रवाई की जाए तो पूरी पीटीआई जो है वो फारिग होती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया राना एहसान साहब का।